आपसे कुछ बातें शेयर करूँगा। पिछली दफ़ा हमारी जो वीडियो थी वो थी इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नामर्दी की जिस्मानी वजूहात पे, और इस दफ़ा हम बात करेंगे उसकी नफसियाती वजूहात, जो कि अमूमन माशरे में हमारे यहाँ मोर दैन 60-70% जो नफसियाती वजूहात पाई जाती हैं। जिस्मानी वजूहात तो बहुत उसको डायग्नोज हो जाती हैं, पता चल जाता है। जो नफसियाती होती हैं उनमें बाज़ का अच्छी खासी कोशिश से मालूम होता है कि एक्चुअल वजह क्या है। उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट इसके लिए काउंसलिंग देते हैं। तो हम आते हैं कि आखिर है क्या हमारे यहाँ, ये इस तरह से क्यों हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोग गौर व फिक्र नहीं करते, सोचते नहीं हैं। किसी ने कह दिया कुत्ता कान ले गया, कुत्ते के पीछे भाग रहे हैं, देख नहीं रहे हैं कि आया वो वाकई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है। अब आते हैं हमारे पास कि जी मनी पतली हो गई है इसलिए मुझे नमर्दी हो गई है। भाई पतली हो गई है मनी, तो उससे नमर्दी का क्या ताल्लुक़ है। वो फ्रेश जितनी है वो फ्रेश है, पतली है, वो जो पड़ी रहेगी उसमें पस सेल बढ़ते रहेंगे, डेड सेल बढ़ते रहेंगे, वो गाड़ी हो जाएगी। और गाड़ी करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं सिंपल कहता हूँ कि 2 टैंकर खड़े किए हैं, एक पानी का है, एक मोबलैल का है। तो अगर वाल ख़राब है मोबलैल वाले का तो मोबलैल गिर जाएगा। पानी का वाल ठीक है, पानी पतला होने के बावजूद नहीं गिरेगा। तो वाल का कसूर हुआ, ना कि पतले और गाढ़े होने का। मैं एक मिसाल दी है। इसी तरह बहुत सारी खुद साख्ता नाकामियाँ हैं। मैं उनमें से कुछ चीज़ें गिन के आपको बताता हूँ कि एक तो खुद एतमादी की कमी। अब उसके पीछे भी एक वजह है कि जी मास्टरबेशन की थी। अब मास्टरबेशन दुनिया का हर आदमी करता है, उसी को लेकर के गिल्ट बना लिया। फिर उससे होता क्या है, खुद एतमादी में कमी आ जाती है। फिर खुद साख्ता नाकामी, खुद ही सोच लेते हैं दूसरों की सुनी सुनाई बात पे कि जी वो नाकाम हो गया, कहीं मैं भी नाकाम ना हो जाऊं। फिर होता है कि एक नाकाम तजर्बा, कहीं तजर्बा करने चल पड़ते हैं। जब खुद एतमादी की कमी है तो ज़ाहिर है वो तजर्बा फेल ही होना है, तो वो चल पड़ते हैं कि जी वो कहीं खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं जब तजर्बा करते हैं खौफ की हालत में, देखा ना जाए, पकड़े ना जाएं, कुछ माहौल का खौफ होता है, तो कुछ गुनाह का एहसास होता है, बहुत सारी चीज़ें मिल के उसको नाकाम। जब वो नाकामी हो जाती है तो फिर वो उस पर पक्का फतवा लगा लेता है अपने ऊपर की बात। हालांकि वो इत्तफाकिया एक दफ़ा नाकामी हुई, अगली दफ़ा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह गुस्से की हालत में पार्टनर के पास चले जाना, परेशानी की हालत में चले जाना, बहुत ज़्यादा थकावट की हालत में चले जाना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह गैर महफूज माहौल में पार्टनर के पास चले जाना, जहाँ माहौल यानी अगर खुदा न खास्ता कोई मतलब बच्चा उठ जाएगा, उसका खौफ है, कुछ उसी रूम में बच्चे सोए हुए हैं, बच्चा ना उठ जाए, अब ये खौफ है। उसी खौफ में वो जल्दी खारिज भी हो सकता है, उसी खौफ में इरेक्शन डाउन भी हो सकती है। अब अगर ऐसा हो गया इत्तफाकन तो वो अगले टाइम के लिए फिर अपने आप को मरीज़ मान लेता है कि जी वो कल हो गया था आज फिर ना हो जाए, वो एक खौफ और बिठा लेता है। इसी तरह अगर कभी किसी को बिल्कुल ठीक चल रहे होते हैं, कारोबारी झटका लग गया, नुकसान हो गया कारोबारी तौर पे, कोई बहुत लॉस हो गया या कोई बहुत फ्रॉड हो गया, कोई चीज़ भी होगी, मिसहैप हो गया, तो उसकी वजह से भी उस कुछ वक्त के लिए, कुछ दिनों के लिए ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट हो जाता है, उसकी पूरी जो है वो सिग्नल जनरेट नहीं हो पाते, इसलिए वो भी एक वजह बन जाती है बात का। अच्छा, शादी से पहले कोई इत्तफाकिया नाकामी जो है वो भी इसकी वजह बन जाती है कि अगर कभी कोई ख़ुद से कोई मास्टरबेशन में कमी रह गई, या कभी नींद इत्तफाकन कम थी और हार्मोन पूरे डेवलप नहीं हुए थे, नहीं प्रोड्यूस हुए थे, उस दिन उसकी कमी रह गई। ख़ास तौर पे एक और बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको, शादी की जो रात है उसमें जो लोग फेलियर में जाते हैं, उसमें मालूम है कौन सी चीज़ फेलियर करती है? उसका जिस्मानी नुक्स नहीं होता। मेरे पास आते हैं, मैं सारे टेस्ट करवाता हूँ, हर चीज़ ठीक निकलती है, हार्मोन भी ठीक, रगें भी ठीक, आसाब भी ठीक, सारे टेस्ट हो जाते हैं मशीनों पे मेरे पास। तो वो उनको सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। अच्छा, होता क्या है, 2 दिन से वो नींद नहीं ले रहा होता, उसके हार्मोन डाउन हो रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है
ये नोट रखें, जिनकी शादी होने वाली है वो इस बात से ख़बरदार रहें कि नींद ज़रूर पूरी कर लेनी है, चाहे मेहंदी की रात 2 बजे तक जाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्त के यहाँ जाके छुप के 4-6 घंटे सो लें दिन में। अच्छा, मेहंदी की 1-2 रातें वो होगी, फिर मेहमानों का संभालना हो गया, फिर ये ओवरवर्क, स्ट्रेस, सारा कुछ है, तो ये एक तो थकावट भी बढ़ गई, सारा दिन भाग दौड़ भी है, रात को जाग रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही है, बॉडी को रिलैक्स नहीं मिल रहा है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा, कुछ ना कुछ गिल्ट तो था ही पहले से। अब क्या किया, रात के 2 बज गए, फ़ोटोग्राफ़ी हो रही है, 3 बज गए, 4 बज गए, तो अब उस वक्त तक एंड हुआ होता है थकावट से, तो कहते हैं जी वो मुझे ज़रा एक पोंस्टान तो दे देना। तो ये पोंस्टान, फोर्ट, पैनाडोल और वोल्ट्राल और ये जो पेन किलर हैं, ये कोई 4 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 8 घंटे इरेक्शन नहीं होने देगी, खड़ा होने में रुकावट डालेगी, ये कम कर देती है। तो इसलिए वो गोलियां ये फिल कर रही होती। वो गोली तो सर दर्द के लिए खा ली, देना बहुत थका हुआ हूँ, देना सर दर्द की गोली, वो गोली खा ली और चले गए वाइफ के पास, और वहाँ से वो गोली ने असर किया, इरेक्शन कम हुई, उस रात में फेलियर हो गया, इरेक्शन ही नहीं हो रही। अब वहाँ परेशानी लाहक हो गई, अगले दिन थका हुआ भी नहीं है, अगले दिन वैसी नींद उड़ जाएगी उसकी कि नाकामी की वजह से वो दिन में भी रेस्ट नहीं करेगा, भाग दौड़ करेगा, आगे पीछे मालूमात लेगा, किसी हकीम के हत्थे चढ़ेगा, वो उनको एक और चीज़ें डरा दें, वो उनको खौफजदा कर देंगे, ओहो हो आपने तो हाथ इस्तेमाल किया होगा, आपकी तो रगें मर गई हैं, अब तो बड़ा मसला बन गया, तो वो उनको डरा देगा, तो वो और अगले दिन फिर नाकाम हो जाएगा। हालांकि अगले दिन उसने गोली नहीं खाई, अगले दिन उतनी स्ट्रेस नहीं थी जितनी थकावट पहले थी, थकावट नहीं थी, स्ट्रेस ज़रूर थी। तो वो स्ट्रेस की वजह से भी होता है, और वो जो एक और गिल्ट बैठ गया है माइंड में नाकामी का, तो वो उससे भी अगले दिन फिर फेलियर हो जाएगा, और ये सिलसिला फिर चल पड़ता है चेन। वो डेली फिर घर जाने से ही डरता है रात को कि वो हो रात को फिर क्या होगा, कैसे होगा। तो ये इससे ख़बरदार रहें कि आपने ये नहीं करना कि आप उसको लें थकावट के हवाले से। अच्छा, इसी तरह फिर मैं कहता हूँ कि जो अमूमन हमारे यहाँ कहा जाता है ख़ुद लज़्ज़ती के हवाले से, उसमें भी एक मुनासिब हद तक अपने आप को रखना चाहिए। ये नहीं है कि उसमें एक्सट्रीम में कोई जाए, एक्सट्रीम में किसी चीज़ में भी एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती। तो इन सब चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आ गई है तो फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें या हमारे अदारे से रुजू करें, तो आपकी बेहतरीन काउंसलिंग होगी, जिसमें आपको हो सकता है 1 या 2 काउंसलिंग में ही आपका मसला हल हो जाए। और ये भी हो सकता है कि मुझे बहुत सी कॉल्स आती हैं कि जी हमने आपकी वीडियो सुनी, हम ठीक हो गए, तो इसका मतलब ये था कि उनमें कोई जिस्मानी नुक्स था ही नहीं, उनका वही ज़हनी तौर पे परेशानी थी, जो कि मैं वीडियो सुनने के बाद वो उनकी हल हो जाती है और वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये थी इसकी कुछ नफ्सियाती वजूहात। आइंदा जो वीडियो हम रखेंगे उसमें इंशाअल्लाह हम लाएंगे कि इन दोनों चीज़ों को किस तरह से ओवरकम किया जाए, कंट्रोल कैसे किया जाए, नामर्दी की वजूहात को ख़त्म कैसे किया जाए, हम इसको इम्प्रूव कैसे करें। उसमें डाइट प्लान भी आ जाएगा, उसमें रेसिपीज़ भी आ जाएंगी, उसमें लाइफस्टाइल भी आ जाएगा, उसमें मेडिसिन का और थेरेपी का रोल और इन सब चीज़ों का रोल उसमें आएगा। इंशाल्लाह हम अगली वीडियो पे बात करेंगे। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पे भी क्लिक करें, और साथ उसके कमेंट्स भी लिखें। अगर कोई सवाल डालेंगे कमेंट्स में तो मैं उनके जवाब भी आइंदा वीडियो में दे सकूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।